जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मंथली होरोस्कोप के बारे में। फरवरी का मंथ वर्गो लगन और वर्गो मून साइन के लिए क्या लेके आने वाला है, क्या अनफोल्ड करने वाला है। राहु शुक्र की युति जो बनी है 7th हाउस में, शाहरुख खान बनाने के लिए तैयार खड़ा है। डीडीएलजे डिंग 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 डिंग। लगन का स्वामी कंबस था, 5th हाउस में बैठा था, आप चले जाएगा 6th हाउस में। देखिए बुध का 6th हाउस अपना ही घर होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो 6th हाउस में कंफर्टेबल फील करते हैं। शनिदेव बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मरकरी का ऑलरेडी लिखा है, मरकरी का 6th हाउस में ट्रांजिट करना 11 तारीख को। 12 तारीख को सूर्य का 6th हाउस में आना, ऋण रोग शत्रु को कंप्लीट ध्वस्त करने का ये बहुत अच्छा समय है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का बहुत अच्छा समय है। ये हो गई करियर की बात है, हमारी प्रोफेशन की बात करते हैं आपके हर एस्पेक्ट के बारे में। देखिए लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लास्ट में जानेंगे रेमेडी के बारे में। एक ऐसी रेमेडी जो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी, लाइफ में लेके आएगी पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो क्या आप रेडी हैं? अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए बात करते हैं फरवरी मंथ की। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, थिंक बिग, लार्ज, कुछ बड़ा करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। यू रियली नीड अ गुरु, यू रियली नीड अ मेंटोर। अगर हम कुछ बड़ा करते हैं, हम कहीं भटक ना जाएं, कहीं चीजें बिगड़ ना जाएं, कहीं पे सुधार की जरूरत हो, तो हमें वो ट्यून्ड करता रहे। कौन? वो एक ऐसी एनर्जी जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनके सामने हम झुकते हैं, जिनके सामने हम शरणागत होते हैं। ऐसे इंसान की आपको जरूरत है अगर आपने सच में कुछ बिग करना है, बड़ा करना है। देखिए केतु 1st हाउस में बैठे हैं आप ऑलरेडी, बहुत इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी कर रहा है। इंट्यूशन को अपने इग्नोर मत करो, लेकिन राहु शुक्र का 7th हाउस में बैठना, माया की तरफ इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे सबसे बेस्ट चीज दिख रही है जुपिटर का रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाना 9th हाउस में, रोहिणी नक्षत्र में। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगले 12 साल में आने वाली है। रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का बैठना, डायरेक्ट हो जाना, दिस इज द मोमेंट। 15 मई तक, 4 फरवरी से लेकर 15 मई तक आपके लाइफ में क्या पीस आ सकता है, आप कैसे ग्रो करोगे, यू कांट इवन इमेजिन। मतलब आपके पास जो आपने अभी तक मेहनत की है ना पिछले 4 महीने में, जो पेंडिंग कर्मों को आपने कंप्लीट किया है, चीजों को बचाया है, चीजों को बनाया है, बिगड़ने से बचाया है, न्यू कॉन्टेक्ट जो बिल्डअप किए हैं, trust me, this will boost your entire life and this is the best time। एक लास्ट मोमेंट है, ऐसे ट्रिगर होगा, ऐसे आपने अपनी ब्लेसिंग्स को ऐसे फोल्ड करके ऐसे लेके आना अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी लाइफ पूरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाए। और लाइफ में क्या है? हैप्पीनेस, पीस, अमेजिंग सक्सेस। थिंक बिग बट अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव की बात करता हूं तो 5th हाउस को देखना बहुत जरूरी है, शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे लव रिलेशनशिप के, पैशन के, ब्यूटी के, अट्रैक्शन के, एंजॉयमेंट के कारक हैं। 5th हाउस का लॉर्ड कौन बनता है इस कुंडली में? बनते हैं शनिदेव। 6th हाउस में बैठे हैं, बहुत टाइम से बैठे हैं। तो लीगैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो ही आप सर्वाइव कर पाए होंगे, अभी तक नहीं कर पाए होंगे। अदरवाइज ब्रेकअप होना और उसकी वजह से हर्डल्स आना, कॉन्फ्लिक्ट होना, टेंशंस बढ़ना, रेज जेलिसी बढ़ना, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन आ जाना, कोई नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है आपकी। बट अगर नीयत साफ है, अच्छा दिल है, भाव अच्छा है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सूर्य मरकरी जैसे ही आए हैं 5th हाउस में तो कुछ ना कुछ हाईलाइट करेंगे। सूर्य देव यहां पर बैठ गए हैं, बीइंग अ 12th लॉर्ड, कुछ ना कुछ तरह का लॉस होना, कोई फॉरेन कल्चर का इंसान, कोई कनेक्शन बिल्डअप होना आपका। ऑल ऑफ सडन कोई आया और आपसे मिल लिया, आपकी बात होने लग गई उसके साथ, आपका अट्रैक्शन बढ़ गया, आपका पैशन बढ़ गया, आपका वो माइंड डाइवर्ट करवा लिया उसने अपनी तरफ। समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं प्ले कर रही है चीजें राहु शुक्र की। और राहु शुक्र साथ में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं जुपिटर के साथ। और यहां पर सूर्य देव क्या कर रहे हैं? उसको हाईलाइट कर रहे हैं। यहां मतलब एनर्जी के कारक है ना, फायर तत्व है तो जला रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लूप होल्स को सामने लेके आ रहे हैं। तो कुछ भी छुपेगा नहीं अगर आप इस टाइम 12 तारीख तक अगर अभी तक बचा है तो गॉड ब्लेस यू, अगर नहीं तो 12 तारीख के बाद भी चीज, 12 के आसपास भी चीजें रिलीज हो सकती हैं, बाहर आ सकती हैं।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका इंपैक्ट राहु शुक्र पे बहुत पड़ने वाला है। रोमांटिसिज्म, नर्चरिंग, केयरिंग, डेट बहुत देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। फरवरी का मंथ है, लव इमोशंस, लव बर्ड्स के लिए मंथ है ये, तो लव बर्ड्स के लिए वैलेंटाइन का भी मंथ है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई, आप अपने जीवन में कोई राज ढूंढ रहे हैं। अगर फीमेल है तो मेल के लिए फीमेल कौन सी हो सकती है, कुछ तो होगी, रानी कुछ तो होगा ना, तो वो आप ढूंढने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसको अगर कमिटमेंट है ना आपका कहीं पर, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, माया में इंडल्ज मत होइएगा, किसी को एडमायर करते करते किसी के हो मत जाना, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूलकर दूसरे के लाइफ में एंटर कर जाना, दूसरे को एडमायर करना, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाना आपकी लाइफ को नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। और यही तो राहु का प्ले है यहाँ पर, राहु यही तो चाहते हैं प्ले करना है यहाँ पर। तो वहां पे आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ब्रेकअप, कंपटीशन, जेलेसी, ये दिखाई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक तरफ आपका ब्रेकअप देख रहा हूं मैं, और अगर स्थिति ठीक चल रही है तो कहीं ना कहीं पीक पे, सेंटर कुछ, मिडिल कुछ है ही नहीं, या तो सीधा ब्रेकअप है, ये बिल्कुल पीक पे है। ये चीजें कहीं ना कहीं एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। किसी एक रिलेशनशिप के होते हुए दो रिलेशनशिप का होना भी कहीं ना कहीं 75% मेरे को दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। बस एक ब्लेसिंग्स आ गई है 4 तारीख तक, अगर आपने खुद को रोक लिया तो जुपिटर का डायरेक्ट होना, 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ना प्रोटेक्ट करेगा आपके लव रिलेशनशिप को। मंगल रेट्रोगेट हो गए। मंगल किस चीज के मालिक हैं? मंगल आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, 10th और 8th हाउस के मालिक हैं। तो सडन कुछ नेम फेम में ऊपर नीचे होना, सडन कोई चीजें रिवील होना, सडन आपका वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ कनेक्शन ऐसे बिल्डअप हो गया, ये चीजें दिक्कत कर सकता है। क्योंकि मंगल किसके उसमें बैठे हैं, राशि में, बुध की, और बुध कहाँ बैठे हैं? 5th हाउस में। कम्युनिकेशन, मास मीडिया, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट डोमेन, एमएनसीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका वहां पर कोई ना कोई चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि भाई हमें लिमिट को नहीं भूलना है। फ्रेंडशिप करो, किसी से भी बात करो, खूब खाओ, खूब पियो, मस्ती करो, डांस करो, समथिंग, बट इट शुड बी इन लिमिटेड वे। थिन लाइन नहीं भूलनी है, जो दिखती नहीं है, थिन लाइन जो होती है दिखती नहीं है। इतनी कंफर्ट नहीं लेके आना अपनी लाइफ में कि लाइफ का सारा कंफर्ट ही छूट जाए। समझदार हैं आप। बाकी मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। 7th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? जुपिटर। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में डायरेक्ट हो गए। अभी तक जो आइडियोलॉजी चेंज हो रखी थी, सर्कमस्टांसेस वियर्ड हो रखे थे, ठीक है, अब थोड़ा ठीक हो सकता है या ट्रिगर कर सकता है। राशि परिवर्तन हो रहा है। जुपिटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आप सभी की लाइफ में। रीजन, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में मंगल रेट्रोगेट होकर बैठे हैं 10th हाउस में। राहु कहां बैठे हैं? गुरु की राशि में। राहु किस नक्षत्र में चले जाएंगे 22 फरवरी को? गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। शुक्रदेव कहां पर है? गुरु की राशि में है। राशि परिवर्तन किसके साथ कर रहे हैं? गुरु के साथ। किसके नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। गुरु का इन्फ्लुएंस। शनिदेव कहां पर है? 6th हाउस में। किसी की राशि, किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में। मतलब बहुत कुछ डिपेंड करेगा गुरु के ऊपर। अगर आपने गुरु को खराब कर लिया, गुरु को इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट दे दिया, तो आपके जीवन को बचाना, जीवन में सर्कमस्टांसेस को वियर्ड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जुपिटर एक अच्छी चीज है कि जुपिटर 9th हाउस में ब्लेसिंग्स के घर में, ब्लेसिंग्स के कारक 9th हाउस में लग के घर में रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएंगे। और ये जो सिचुएशन बन रही है, मतलब क्या होता है ना कि एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी है, भगवान बैलेंस बना के चलता है। तो ये बहुत बड़ा बैलेंस है, इसको डिसबैलेंस मत कर देना बच्चों। अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, यू रियली नीड अ गुरु, यू रियली नीड अ मेंटोर। थिंक बिग, बड़ा सोचो, लेकिन सेम पर्सन के साथ सोचो, उसी इंसान के साथ सोचो जिसके साथ अब तक थे। और नहीं बन रही है तो वेट करो, सब्र करो 31 तारीख तक, 31 मई तक सब्र करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। चलिए मैरिज के बारे में बात कर लेते दोबारा। तो 7th लॉर्ड 9th में चला गया। आइडियोलॉजी थोड़ी सी मैच करने लगेगी, भावनाएं समझने लगोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रोमांटिसिज्म पीक पे जाएगा, प्यार बढ़ेगा, नर्चरिंग बढ़ेगी, केयरिंग बढ़ेगी, दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। आप एक दूसरे को हील करने की कोशिश करोगे, अपनी मैरिड लाइफ को हील करने की कोशिश करोगे। इस चक्कर में लग्जरी अटेन करोगे, कोई गाड़ी खरीदना, देख दिखावा, अपनों के बीच में देख दिखावा होगा, कोई मुंह से बात निकल गई जी पूरी करनी है जी। तो उन चीजों का ध्यान रखें, डिजायर्स को, कंप्लीट डिजायर की तरफ पूरी तरह ना भागे।
पॉकेट अलाउ कर रही है तो यू कैन गो, बट डोंट गो ओवरबोर्ड, ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं होना है, पॉकेट बजट से बाहर नहीं आना, किसी ऐसे देख दिखावे के नीचे चक्कर में नहीं पड़ना है। शुक्र राहु यहाँ पे अपना माया भी प्ले कर सकते हैं। लॉयल्टी का दिक्कत दिख रहा है, बस एक दूसरे को प्यार भी होगा लेकिन लॉयल्टी नहीं दे पाओगे। कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्डअप कर रखा है जो वहां पे बात करनी पड़ रही है। लॉयल्टी या तो आप या आपका स्पाउस, कोई ना कोई आपको धोखा जरूर दे सकता है 31 मई 2025 तक। ध्यान रखिएगा, अपना टेक केयर कीजिए, अपने आप को संयम नियम साधना में रखिए। आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले खुद पे कंट्रोल कीजिए, फिर बाद में देखिए कि सामने वाला ना बिगड़े, बस सामने वाले की चीजें ना बिगड़े, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्या रेमेडीज हो सकती है, बेसिक रेमेडीज मैं आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके लिए लेके आता रहता हूं इंफॉर्मेटिव वीडियोज, जिसमें आपको एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें आपको क्लैरिटी मिले कि लाइफ में अब आगे चलना कैसे है। क्या अब हर होता ना कि 2 वीडियोस देखी भूल गए, 2 दिन बाद फिर किसी की देख ली, 2 मिनट बाद ही किसी की देख ली, आजकल तो कंटेंट ही बहुत सारा है तो दिमाग में याद नहीं रहता। अब देख ली ना, अब सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप दोबारा से जा सकते हो, पहुंच सकते हो उस इंफॉर्मेशन पे जो मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, कोई मतलब समझ लिए कोई दो राय नहीं है मेरे तरफ से कि मैं आपको ना बताऊं कि आपको कैसे चलना है। फ्री विल आपकी है, सिचुएशन आपकी है, माइंड थॉट आपका है, कैसे बचना है। अदरवाइज अगर आप एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो ना, इस टाइम बहुत अच्छा रोमांटिसिज्म आएगा, बहुत अच्छा पीस आएगा, बहुत अच्छी हैप्पीनेस आएगा, फाइनेंस भी बढ़ेगा, पीस भी बढ़ेगा, लक बढ़ेगा, घर में इंटीरियर डिजाइनिंग, रेनोवेशन, घर बदलना, लग्जरी कार खरीदना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। इनर पीस में हीलिंग आना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बस लॉयल्टी मैटर नहीं, लॉयल्टी का चक्कर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर ना ट्रिगर करे, बाकी रोमांटिसिज्म रहेगा, रहेगा तो रहेगा। प्यार मोहब्बत इश्क दीवानगी सब कुछ है आपके मैरिज लाइफ में। अगर मैं बात करूं फरवरी के मंथ में, तो थिंक बिग, इस महीने को इतना प्यारा, इतना सुंदर बना दो कि आने वाले समय में चीजें इतनी ज्यादा सॉल्व हो जाए, इतनी ज्यादा नॉर्मल हो जाए कि चीजें बिगड़े ना। और ऑलरेडी आपका रिसेंटली कोई कोर्ट केस का चक्कर चल रहा था, कोई कोर्ट केस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो कहीं पे क्लिक कर सकते हैं। सूर्य मरकरी जैसे ही 12th लॉर्ड 6th हाउस में आएगा, तो किसी तरह का कोर्ट केसरी का चक्कर आपका क्लीन हो सकता है। आप कोई डिवोर्स केस था, बहुत कुछ डिपेंड करेगा अपने इंटेंडेड चार्ट पर, अगर कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर था तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, वो कहीं ना कहीं फाइनल हो सकता है। जुपिटर 9th हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे। सूर्य सन मरकरी 4 तारीख के बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ही, मतलब 12 तारीख के बाद सूर्य मरकरी यहाँ आ जाएंगे, तो हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी से रिगार्डिंग कोई आपके फाइनल डेट आ जाए। 16 तारीख के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे दिख रही है कि अब तक शुरू के इनिशियल 15 दिन तो फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रिगर कर सकता है। मैरिज लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया, बहुत अच्छा है। कंपटीशन जीतने का समय है, ऋण रोग शत्रु खत्म करने का समय है, जिंदगी में कुछ करने का समय है, अपनी पब्लिक इमेज बनाने का समय है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का समय है, और कुछ लक के थ्रू बेसिस पे भी मैक्सिमम रिजल्ट मिलने का बहुत अच्छा समय है। बस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, डिसिप्लिन हार्ड वर्क करने का समय है। सेक्रीफाइस करो नींद को, सेक्रीफाइस करो कंफर्ट जोन को, सेक्रीफाइस करो अपनी बातों को। क्या करना है, काम। क्या करना है, अपना वर्क पूरा। क्या करना है, डेडिकेशन। लाइफ में आगे मिलने बढ़ने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। मेहनत, पेन तो होगा, लेकिन यही मेहनत आपको बहुत आगे ले जाएगी, आप इस चीज का यकीन माने। इट विल बूस्ट योर लाइफ। बहुत अमेजिंग टाइम है। जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाना, भाग्य स्थान में बैठना, अल्टीमेट रिजल्ट देके आ सकता है आपके लिए, अल्टीमेट रिजल्ट। ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर होल लाइफ, चेंज योर होल लाइफ। जुपिटर 9th हाउस रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट रोहिणी नक्षत्र में, बीइंग अ 7th लॉर्ड, लक का भाग्य और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य का मालिक होता है, तो बहुत अच्छा आपके लिए फेवर कर सकता है। और 6th का लॉर्ड 6th में बैठा है, अमेजिंग काम कर रहा है। 10th हाउस में मंगल बैठा है, रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया है, 21 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएगा, अमेजिंग काम करेगा। कम्युनिकेशन भी बहुत बूस्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन का कारक भी कंबशन से बाहर निकल जाएगा, यानी कि समझ लीजिए 20 तारीख के बाद 28 तारीख 2 तारीख तक 2 मार्च तक आपके पास ये एक विंडो है जहां पे आप बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, मजा आएगा काम करने में। गॉड ब्लेस यू, बैंग ऑन। फरवरी का मंथ कुछ बड़ा करने का है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है,
10th लॉर्ड मरकरी बनते हैं, 10th लॉर्ड मरकरी का बनना और मरकरी का 5th हाउस से 6th हाउस में जाना। 10th लॉर्ड 6th में चला गया, अमेजिंग काम करता है। मैं ये मानता हूं 10th लॉर्ड का 6th हाउस में चले जाना ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। कर्म धर्म की तरफ उसका डेडिकेशन चला जाता है, उसका काम ही सर्वोपरि हो जाता है और वो लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन हो जाता है, हार्ड वर्कर हो जाता है। अब वो कंपटीशन से डरता नहीं, कंपटीशन लड़ने वाला हो जाता है। और मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अमेजिंग काम करेंगे। लगन का स्वामी 6th में, 10th लॉर्ड 6th में, अमेजिंग काम करेगा। ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकता है। सूर्य 6th हाउस में बहुत अच्छा काम, कंपटीशन ऋण रोग शत्रु को खत्म करने के बाद चलो भाई स्वाहा, तो मजा आएगा आपके लिए। बहुत अच्छी मूवमेंट आपके लिए, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन आपके लिए बना हुआ है जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए बिजनेस की बात कर रहा हूं तो मैं मंगल रेट्रोग्रेड को नहीं बोल सकता। अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई गलती की थी आपने, कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो चीजों को हील करने का, ठीक करने का बहुत अच्छा समय है। जुपिटर अब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गए, वही सिचुएशन, मतलब जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में है, मंगल डायरेक्ट रेट्रोग्रेड में है, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा सिनेरियो है कि आप अपने आप को हील कर सको। यानी 30 जून के बाद जो दिक्कत परेशानी आई थी उसमें कहीं ना कहीं चीजों में ठीक होना, नेम फेम ब्रांड मिलना, दोबारा बन क्रिएट होना। आप कोई कपड़ों से काम रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, लग्जरी, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, आर्ट इंडस्ट्री, मीडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इस तरह का काम करते हैं, अमेजिंग काम करेगा, बूस्ट का देगा आपको, बहुत बड़ा बूस्ट देगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, अमेजिंग काम कर सकते हो आप, छा सकते हो। एक कोई सी रात आपको नेम फेम दे सकती है, कोई भी रात हो सकती है, बस प्रे कि वो आपको डाउन टू अर्थ रखे, कंपैशन आपके अंदर हमेशा रहे, ग्रेटफुल रहो, ग्रेटिट्यूड शो करते रहो। लाइफ में अमेजिंग सक्सेस दिखाई दे रही है आप सभी के, ब्रांड बनने का बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड एक्यूमुलेशन को दिखाता है, वेल्थ की, हमारी जो वेल्थ होती है। 11th हाउस हमारे गेन्स को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है। 11th हाउस का मालिक कौन बनता है, चंद्रमा। चंद्रमा की पोजीशन तो नहीं ट्रैक कर सकते, कैसे ट्रैक करोगे, इसको वीकली के बेसिस पे करना पड़ेगा। वीकली हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, वीकली पे हम हर डे टू डे हम देखते हैं कि जैसे मैं वीकली बनाता हूँ, भाई वून यहाँ ट्रांजिट करेगा, यहाँ ट्रांजिट करेगा, यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो हर वीक की मैं एक वीडियोस बना के आता हूँ। तो वीकली वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीकली वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में दोबारा। देखिए 2nd लॉर्ड कौन बनता है, शुक्रदेव। कहां बैठे हैं, 7th हाउस में, किसके साथ, राहु के साथ। ऑल ऑफ सडन आपका स्पाउस का बहुत प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, कहीं से पैसा आएगा, स्पाउस के बाद घर से पैसा आना, इन लॉज की तरफ से कोई रजिस्ट्री करा देना कि भाई हमारा तो पता नहीं, चलो भाई ये तुम्हारा हिस्सा है। इस तरह की कोई आपकी लाइफ में हो सकती हैं चीजें। फाइनेंसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट होगा, स्पाउस को ज्यादा प्रॉफिट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लॉयल्टी मेंटेन करो इस समय, अगर कुछ पैसा आ रहा है तो इस समय गड़बड़ नहीं। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, आपका लगन का मालिक ही मरकरी है, टेक्निकल चीजों, टेक्निकल बंदे हो आप जानते हो ऑडिट करना चीजों को। तो फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप किसी बैटिंग में, अल्कोहल में, नॉनवेज में, पार्टी में, आप इन चीजों में अपना खूब पैसा खराब बर्बाद करने वाले हो। आप दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, आप कैजुअल होने के चक्कर में फाइनेंस को लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अगर ये सुन रहे हो ना, उसको दोबारा रिपीट करना, जो चीजें मैंने बताई उसको अवॉइड कर लेना इफ पॉसिबल। अल्कोहल एडिक्शन, स्मोक आपके लिए हानिकारक है। सूर्य मरकरी 12 तारीख तक बैठे होंगे यहाँ पे, आपके पेट में, लीवर में, किडनी में कोई ना कोई डायग्नोस हो सकती है चीजें, कोई ना कोई स्ट्रगल दे सकता है। और जैसे ही 12th लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको ट्रिगर कर सकता है। बात करेंगे आपके हेल्थ में, हेल्थ की बात करता हूं। देखिए मैंने अभी बताया फाइनेंस में कि भाई पैसा किस वजह से खराब होगा, कहाँ डायग्नोस होंगी चीजें। 12th लॉर्ड 5th में बैठा, 6th में, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, फायर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किडनी में प्रॉब्लम या लीवर में कोई ना कोई, लीवर में स्वेलिंग, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मीठा खाने का दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी, शुगर कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा। डायबिटीज है किसी को घर में, आपको भी हो सकती है। आप खाने से बचो, मीठा खाने से बचो, मीठा बहुत कम, और टाइम पे तो बिल्कुल नहीं खाना। मीठे की जगह जैगरी खा सकते हैं आप। मंगल रेट्रोगेट से डायरेक्ट वो नीच राशि की में फिर वापस जाएंगे अप्रैल में। अभी से आदत डालो, मैग्नीशियम खाना शुरू करो, इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, इट विल बूस्ट योर ब्लड सर्कुलेशन, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी इम्यूनिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे। देखिए शनि मरकरी, शनि और मंगल ट्राइनोवेट है, और लगन का स्वामी 6th हाउस में, कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोई ना कोई खांसी जुकाम होना, किसी के घर में किसी को खांसी जुकाम हो रहा था, आपको वो आप उनकी वजह से आपको भी होगा, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो हल्दी वाला दूध रेगुलर पिए,
डोनेशन करें, नंगे पैर घास पे पैदल चले, बहुत अच्छा रहेगा, नेचर से कनेक्ट रहें, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। मड के गिलास में, मतलब होता है ना, बहुत अच्छी चीज है वर्गो वालों, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, रेमेडी भी दूंगा। आप कुल्हड़ में दूध पीना शुरू करो हल्दी वाला, फिर देखना क्या मजा आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट लाइफ, 5th हाउस में कौन बैठा है? सूर्य मरकरी। शाइन करा रहा है आपको, आपकी गलतियां भी शाइन हो रही हैं, आपके लूप होल्स भी शाइन हो रहे हैं, और आपकी पॉजिटिविटी शाइन हो रही है। लव रोमांस इज ऑन कार्ड्स, पब्लिक इमेज, किसी को दोस्त भाभी भाभी करके बुला रहे हैं, आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है आपको, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिख रही हैं आपकी लाइफ में। यही आपको डाइवर्ट करें, यही कलेश का कारण है, यही आपके लिए क्योस पैदा कर रहा है। आप इस चीज का यकीन मानो, अब इस क्योस को मत बढ़ने दो। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, उसकी इच्छा है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई कर लो ना। अप्रैल के बाद आप कुछ भी करो लाइफ में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। अगर आपने पढ़ाई से बाहर निकलकर किसी और चीजों में दिमाग लगा लिया, तो दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है, ट्रिगर कर सकती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, मेंटेन करना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीजों का। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू। पढ़ाई कर लो बच्चों। 5th लॉर्ड 6th में बैठा है, कंपटीशन के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, कंपटीशन के बाद ही आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। कंपटीशन जीत के ही आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, कंपटीशन जीतने के बाद ही सक्सेस मिलेगा, और कंपटीशन जीतने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन, दम लगा के काम करना पड़ेगा। और फाइनल एग्जाम का समय है, दम लगाओ, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। जीवन में देखो तरक्की कितनी मिलेगी आपको, ट्रस्ट मी, खूब तरक्की मिल सकती है। बस आपको प्रिपेयर रहना है, आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आपकी कहीं भी कमी ना रह जाए मेहनत में। और किसी भी तरह के एडिक्शन में आपको नहीं पड़ना है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है। इस चीज को मेक श्योर करो, नो स्मोक, नो अल्कोहल, नो एडिक्शन, नथिंग, नो सेक्सुअल एक्टिविटीज। एटलीस्ट 12th लॉर्ड 6th हाउस में कोई ना कोई बीमारी भी दे सकता है, कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक दे सकता है, और कोई ना कोई ऋण रोग शत्रु अपना ही कोई आपके खिलाफ हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। रेमेडी के बारे में बात करें, देखिए मैंने अभी बोला रेमेडी, कुल्हड़ का गिलास में आप गर्म दूध हल्दी डाल के शहद मिला के पिए, मजा आएगा, आपकी लाइफ को बूस्ट मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग बूस्ट मिलेगा आपको। दूसरी बात, गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी पढ़ना रेगुलर ट्राई करें। और फाइनेंशियल लेवल पे, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, मैरिड फाइनेंशियल लेवल पे दिक्कत आ रही है, एक ही का हाथ पकड़ना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है, माँ भगवती माँ भवानी की आराधना करनी है, और महालक्ष्मी की कोई किसी भी दिन अच्छे मुहूर्त के साथ, अच्छे दिन के साथ आप क्या नाम है वो कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन कोई भी दिक्कत पीड़ा आ रही है, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा है, ऊपर से नारियल उतार के जल में प्रवाह कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आप कार्मिक चीजों से, डेथ से निकलोगे बाहर, ऋण रोग शत्रु खत्म होंगे, और कंपटीशन जीतने वाली स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीकली वीडियोज में। टिल देन राधे राधे, हरि बोल, प्रणाम।